बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नात ख़्वान मोहम्मद बिलाल भट्टी और उम्मीद करता हूं तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। नात ख़्वानों की तरबियत के हवाले से एक बहुत ही मुफीद, बहुत कीमती वीडियो लेकर आप सबकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। आज की वीडियो में नात ख़्वानों की मैं तरबियत करना चाहूँगा, तनकीद बराए तनकीद नहीं बल्कि तनकीद बराए इस्लाह। सबसे पहली बात ये कि नात ख़ां नात तो बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं, अल्लाह ताला ने हर किसी को खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि नात ख़ां नमाज़ पढ़ने के मामले में सुस्ती कर जाते हैं। जो दोस्त नमाज में सुस्ती कर जाते हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि जिनकी आप नात पढ़ने की सआदत हासिल कर रहे हैं, उनकी आँखों की ठंडक नमाज है। आप नमाज ना पढ़कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी हासिल कर रहे हैं, तो देखें ये बहुत घाटे का सौदा है। तो सोचें, जिनकी आप नात पढ़ रहे हैं, बरोज़े क़यामत अगर उन्होंने ही खुदा न खास्ता अपना चेहरा अनवर फेर लिया तो क्या बनेगा हमारा। अगर उन्होंने फरमा दिया कि दुनिया में तुम नातें पढ़ते रहे, लेकिन जब फ़र्ज़ नमाज का वक्त आया तो तुमने टाल मटोल की, तो सोचें हमारा फिर बरोज़े क़यामत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद है कौन, हमारा क्या बनेगा। हमें मुझ समेत सबको ये सोचना चाहिए। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। अगला पॉइंट भी बड़ा अहमियत का हामिल है कि नात ख़ां अक्सर नात ख़ां अपनी ख़ुद कही हुई बात से फिर जाते हैं। वो किस तरह से माइक पर आते हैं, क्या कहते हैं कि सिर्फ हाज़िरी लगवाना मकसूद है, 2 अशार पेश करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। वो फिर पता है 2 अशार कितनी देर के होते हैं? 20 मिनट के। जी 2 मिनट की हाज़िरी लगवाना मकसूद है, तो 2 अशार, वो 2 अशार को आप पता नहीं कितने से मल्टीप्लाई करके जो है वो पेश कर रहे होते हैं। बीच में गिरें भी पेश कर रहे हैं। यानी जब एक दफ़ा माइक हाथ आ गया, उनका ये होता है कि पता नहीं इसके बाद माइक हाथ आए कि ना आए, आज ही सारा गुस्सा उतार दो। तो फिर ऐसा जो है ना अच्छा नहीं लगता। फिर सुनने वाले, देखने वाले, सामने भी लोग एजुकेटेड समझदार बैठे होते हैं कि देखें ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बंदा तारीफ़ कर रहा है और ख़ुद इसने अपनी बात पे ही ये कायम नहीं रहा, तो ये कैसा इंसान है जिसने कहा कि मैं 2 मिनट की हाज़िरी लगवा रहा हूँ या 2 अशार की मैं हाज़िरी लगवा रहा हूँ। वो बल्कि 20 अशार पढ़ लेता है, तब भी वो माइक की जान नहीं छोड़ता। 2 मिनट की जगह 20 मिनट गुजर जाते हैं, फिर भी वो माइक नहीं छोड़ रहा। तो ऐसे बंदा बुरा लगता है। अगर आपने एक बात मुँह से निकाल दी है तो उस पर पूरा उतरे, यही एक अच्छे इंसान की निशानी है। कुछ दोस्त क्या करते हैं कि इस लालच में कि जी बस जल्दी से मेरी हाज़िरी लग जाए और मैं फ़्री हो जाऊँ, माइक पर आकर क्या कहेंगे, जी बस इस प्रोग्राम के बाद मैंने सियालकोट के लिए निकलना है, फिर मेरा फैसलाबाद में प्रोग्राम है तो हाज़िरी लगवाना मकसूद है, हालांकि वहाँ से पढ़ के सीधा घर ही जाना हो, ठीक है। लेकिन बस अपने आप को या तो ज़ाहिर करने के लिए कि जी मेरे पास बड़े प्रोग्राम हैं, ठीक है, मैं सीधी बातें कर रहा हूँ, या ये ज़ाहिर करना, या फिर ये ज़ाहिर करना कि जी किसी को शो भी ना हो कि जी मैंने जल्दी हाज़िरी लगवा के वापस घर ही जाना है। झूठ बोल देना स्टेज पर कि जी इसके बाद मैंने फैसलाबाद के लिए निकलना है, तो ये गलत बात है। क्योंकि फरमाया गया कि बतकाज़ा बशरियत मुसलमान से हर तरह के गुनाह सरजद हो सकते हैं उम्मती से, लेकिन मुसलमान जो मोमिन है वो झूठ नहीं बोल सकता। तो ये झूठ ही तो है कि आपने घर जाना है और आप कह रहे हो मैंने फैसलाबाद पढ़ना है, इसके बाद सियालकोट के लिए निकलना है, मैं लेट हो रहा हूँ, तो ये गलत बात है। आप सीधा कहें कि मैंने सोचा कि मैं जल्दी अपनी हाज़िरी लगवा लूँ। तो बात करने का मकसद ही सिर्फ ये है कि झूठ से बचें, गलत बयानी से बचें, यही एक मोमिन और मुसलमान की शान है। तीसरा पॉइंट भी बड़ा अहमियत का हामिल है कि कुछ नुक़बा हज़रात नकीब महफिल माज़रत के साथ नात ख़ां को बुलाते हुए बहुत बढ़ा चढ़ा कर अगले को पेश करते हैं। कैसे कि अब मैं दावत देता हूँ आलम इस्लाम के अजीम नात ख़ां, सुरों के बेताज बादशाह जनाब मोहम्मद बिलाल भट्टी साहब, जियो टेलीविज़न पर गूंजती हुई आवाज़ और एक्सप्रेस न्यूज़ पर पढ़ने वाले नहायत ही सुरीले नात ख़ां। पता नहीं क्या कुछ कह जाते हैं, एक्सप्रेस, QTV, ARY, कौन कौन से चैनल गिना देते हैं, चाहे अगले नात ख़ां ने एक चैनल भी ना पढ़ा हो, ठीक है। एक मिसाल दे रहा हूँ, सिर्फ ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए, या जिस नात ख़ां को आप माइक पर बुला रहे हैं उससे एक अच्छे ताल्लुकात हैं कि जी मैं इसको ज़रा अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस करवाऊँगा तो मेरी ज़रा इज़्ज़त बनेगी। गलत बात है, ये भी झूठ में आता है, ठीक है। अगर तो नात ख़ां ने वाकई किसी चैनल पर पढ़ा, अच्छी बात है, इंट्रोड्यूस करना चाहिए कि जी इस नात ख़ां ने QTV पर पढ़ा है, ARY पर पढ़ा है, तो वो अच्छी बात है, इंट्रोडक्शन में ये चीज़ होनी चाहिए। लेकिन एक नात ख़ां ने अगर किसी चैनल पर पढ़ा ही नहीं है और उसके साथ वो चीज़ जोड़ दी जाए तो ये भी गलत बयानी में आता है। तो नुक़बा हज़रात इस चीज़ से भी परहेज़ करें। नात ख़ानों से ये भी गुजारिश है कि अल्लाह ताला ने आप सबको हर तरह से नवाजा है, तो जो आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका मिलता है उसमें से गरीबों को भी ज़रूर दें, मोहताजों को भी ज़रूर दें, नादारों को भी ज़रूर दें, कि जो एक वक्त के खाने के लिए तरसते हैं।
ایسے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان تک پہنچائیں، راشن پہنچائیں۔ دیکھیں دنیا کا کیلکولیٹر کہتا ہے کہ مائنس ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ فرمان ہے کہ مائنس نہیں ہوگا، پلس ہی ہوگا، بلکہ دگنا تگنا چگنا کر کے آپ کو وہ واپس ملے گا۔ اور یہ پریکٹیکل میں نے کر کے دیکھا ہے واللہ، کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 1 روپیہ دیں، آپ کو 10 روپے ملیں گے، یقین کریں۔ مطلب آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا نواز دے گا۔ لہٰذا اپنے ہاتھ کو اس معاملے میں وسیع کریں، دل کو اس معاملے میں بڑا کریں، اور محتاجوں، غریبوں اور ناداروں کی تمام نعت خواں حضرات جو ہے وہ دل کھول کر مدد کیا کریں، اور ایک زمانے میں مثال قائم کریں کہ نعت خواں صرف زبان کے ہی میٹھے نہیں ہیں، بلکہ نعت خواں اپنے کردار، اپنے اخلاق میں بھی اپنی مثال آپ ہیں۔ تو ہم نے ایک اچھا رول ماڈل بن کر زمانے میں جینا ہے، اور ہم نے آنے والی نسلوں تک یہ عادتیں، یہ اچھی ہیبٹس ہم نے پہنچانی ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو سے بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ مجھے یہاں پر دیجیے اجازت، پھر کسی ویڈیو میں آپ سب سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔